पिछली बार हमने करी थी कुकुरमुत्ता, कविता कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे कविता जूही की कली। ये निराला जी की दूसरी कविता, ये सबसे पहली कविता मानी जाती है वैसे तो निराला जी की। जूही की कली जो 1916 में आई थी, ये निराला जी की सबसे पहली कविता मानी जाती है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले मतवाला में हुआ था 1923 में, और फिर परिमल में हुआ था 1930 के अंदर। तो ये निराला की पहली कविता है। अगर दुलारे लाल भार्गव इसके बारे में कहते हैं कि ये माधुरी में भी प्रकाशित हुई थी। कौन कहता है? दुलारे लाल भार्गव। क्वेश्चन बन सकता है कि माधुरी में जूही की कली कविता माधुरी में प्रकाशित हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा दुलारे लाल भार्गव ने। ठीक है, अब जो इसका विषय है, जूही की कली कविता का जो विषय है वो प्रकृति प्रणय की कविता है। इसमें पवन जो है वो नायक है, कली जो है वो नायिका है। प्रकृति प्रणय मतलब प्रकृति का प्रेम, मतलब प्रकृति की चीजों में प्रेम को देखना। ठीक है, जिसके अंदर पवन हवा को नायक का रूप दिया गया है, और उसमें जो लहराती हुई कली है, हवा में जो कली लहराती है उसको प्रेमिका का रूप दिया गया है। इसमें मानवीकरण किया गया है, इसमें मानवीकरण अलंकार है इस कविता के अंदर। पवन का और कली का मानवीकरण किया गया है। उसमें उनको दिखाया कि वो दो इंसानों की तरह प्रेमी है, दो इंसानों की तरह प्रेमी है, उनका मानवीकरण किया गया इसके अंदर। तो ये प्रकृति प्रणय की कविता है। ठीक है, अब कविता पढ़ते हैं। भरी स्नेह स्वप्न मगन, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पंत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयालेल। अब कह रहे इसका मतलब क्या है? इसका जो अगर हम भावार्थ देखें तो उसका भावार्थ ये है कि जो जूही की कली है उसका जो प्रेमी है पवन, उसका जो प्रेमी है पवन उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया है, दक्षिण की तरफ चला गया है पर्वतों के अंदर, जिन पर्वतों का नाम मलयानिल है। मलयानिल पर्वतों में चला गया, दूर चला गया है। तो उसकी याद में, उस अपने प्रेमी की याद में ये नववधु की तरह, नई दुल्हन की तरह सुहाग भरी बोला है ना, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मगन। मतलब पूरे वन वल्लरी पर, वन वल्लरी मतलब एकदम एकांत में, बिल्कुल जंगल सन्नाटा है, उसमें पत्तों के ऊपर वो एक नई दुल्हन अपने प्रेमी की याद में, अपनी प्रेमी के स्वप्न में डूबी हुई सो रही थी। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। अब उसका वर्णन किया, उसका सौंदर्य बताया है। अमल कोमल तनु तरुणी मतलब एक नव युवती, तरुणी मतलब नव युवती, जवान लड़की। ठीक है, बहुत ज्यादा उसका जो शरीर है वो बहुत कोमल है, वो जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, दृग मतलब आंखें, आंखों को बंद किए हुए, शिथिल मतलब एकदम शांत पत्ते के ऊपर वो सोई हुई है। वासंती निशा थी, वासंती मतलब रात का समय था, बिल्कुल शांत मदहोश कर देने वाली रात थी। ठीक है, विरह विदुर प्रिया संग छोड़, उसका जो प्रेमी था अपनी प्रिया को छोड़ करके, अपनी प्रेमिका को छोड़ करके किसी दूर देश में था पवन। जो उसका प्रेमी पवन था वो अपनी प्रेमिका को, अपनी नई दुल्हन को छोड़कर दूसरे देश चला गया था, मतलब वो दक्षिण की तरफ जा चुका था। अब वो जहां गया था जिसे कहते हैं मलयानिल, मलयानिल पर्वतों का नाम है, वो वहां पर चला गया था। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरत सहित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसकी केली कली खिली साथ सोती थी। अब वो मलयालिन पर्वतों पर पहुंच गया, दक्षिण में पहुंच गया, लेकिन अचानक से उसे अपनी मिलन की वो मधुर रात याद आ जाती है, जब वो जूही की कली से मिला था पवन। तो वो चीज, वो रात याद आ जाती है उसे, चांदनी की धुली हुई आधी रात, मतलब आधी रात में जब वो अपनी प्रेमिका के साथ था, उसको वो सारी चीजें याद आती है। उसकी कमनीय गात मतलब एकदम मदहोश कर देने वाला उसका रूप, उसका यौवन उसे याद आता है। जब उसे याद आया फिर क्या, जैसे ही उसे याद आया उसने यूटर्न मारा, वो वापस हो गया। उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, उपवन मतलब बाग बगीचे, सरसरित नदी नाले, गिरी कानन पहाड़ पर्वत सब पार करते हुए, कुंज लता पुंजों को पार करते हुए पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ सोती थी, मतलब जहां पर वो जूही की कली उसकी प्रेमिका सो रही थी, वो जाकर वहां पहुंच जाता है। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। अब उसने वहां जाकर अपनी जो नायिका है, अपनी जो प्रेमिका है, उसके कोमल गालों को चूम लिया, मतलब पवन का, हवा का हल्का सा स्पर्श हुआ जूही की गली पर। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, मतलब उसके हल्के से स्पर्श से वो जूही की कली नहीं जागी, क्योंकि वो बहुत
वो अपने प्रेमी के सपनों में खोई हुई थी, बहुत गहरी नींद में वो सोई हुई थी। तो जैसे ही उसने उसके गाल पर उसको चूमा, उसको टच किया, वो नहीं जागी और एकदम से उठकर उसने क्षमा भी नहीं मांगी। कि वो क्षमा किस लिए मांगेगी, क्योंकि अपने नायक के आने, अपने प्रेमी के आने पर वो उठ के खड़ी नहीं हुई, तो उसके लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो उसने ना तो वो जागी ना क्षमा मांगी। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, केम्वा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। अब वो इस तरह से जैसे पूरे यौवन की मदिरा पी के पूरा मदहोश होके वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर करके सोई हुई थी, वो पूरी तरह से निद्रा में खोई हुई थी। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। अब इतने पे तो उसको पवन को गुस्सा आ गया, नायक को गुस्सा आ जाता है कि वो उसको देखकर उठी नहीं, उसके स्पर्श से भी नहीं जगी वो। तो वो एकदम से अपनी तेज हवा चला देता है, एकदम से इतनी तेजी से हवा चलाता कि सारी झाड़ियों को झकझोर के रख देता है, और जो जूही की कली थी वो भी एकदम से उसको भी झकझोर डालता है। जैसे कोई नहीं उठता था उसको कोई जोर से हिला देते हैं, उसी तरह से वो इतनी तेज हवा चलाता है कि वो पूरी जो डाली है वो एकदम से झकझोर डालता है उसे, और उसके जो गोरे कपोल गाल थे वो भी मसल जाते हैं। चौक पड़ी युवती चकित चितवन ने चारों ओर फेर, हेर प्यारों को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। अब जैसे उसने इसको झकझोरा, वैसे ही जो जूही की कली है एकदम से उठ जाती है और अपने चारों ओर देख करके, अपने चारों ओर के वातावरण को देख करके, चितवन मतलब अपने चारों ओर के वातावरण को देख करके, अपने प्रेमी को सामने देख करके एकदम चौक पड़ती है। फिर जैसे उसको देखती है, हेज प्यारे को सेज पास, मतलब अपने प्यारे को, अपने प्रियतम को अपने पास देख करके नम्र मुख हंसी खिली, फिर वो अचानक से नम्र सी हंसी हंस देती है, एकदम से मुस्कुरा देती है और उसके प्यार के रंग में डूब जाती है, उसके साथ वो प्यार में लीन हो जाती है।